बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, चौधरी सालिक साहब का आज नवाज शरीफ साहब से मुलाकात में पंजाब में तब्दीली के हवाले से मुशावरत हुई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने बादशाह मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान साहब पर करप्शन साबित शुदा है, हम पर बिला वजह केसेस बनते रहे। दूसरी जानब मंशियात स्मगलिंग केस में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब बरी हो गए हैं। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको सर, सालिक हुसैन साहब की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से लंदन में, और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि काफ लीग से बहुत सी शख्सियात है जिनका हमसे राबता है और हमारे पास नंबर गेम जो है वो ज़्यादा है। दूसरी जानब मोनस इलाही साहब कहते हैं कि नहीं, पंजाब में हमारा इस वक्त होल्ड है और हम हुकूमत जब चाहें गिरा सकते हैं। हकीकत क्या है और क्या आप समझते हैं कि वाकई जो सालिक हुसैन साहब कह रहे हैं ऐसे इम्कानात मौजूद हैं? देखिए जी, ये सब इसलिए हो रहा है बज़ाहिर नहीं है, खुल के अब तो बिल्कुल यानी बात वाज़ेह हो गई कि इमरान खान साहब के बहुत से इत्तेहादी और साथी जो हैं उनको धोखा दे गए एन उस वक्त पे जब इमरान खान साहब को उनकी बड़ी अशद ज़रूरत थी। मुश्किल वक्त था और एक फ़ैसला करना था उन्होंने कि क्या करना है, असेंबलियाँ तोड़नी हैं या रिज़ाइन करनी है, क्या करना है। तो उनके साथियों की एक बड़ी तादाद उनको इस वक्त उनके जो इमरान खान साहब की सोच और ख्यालात उसके साथ वो मुख्तलिफ फेले बहाने करके जी ऐसे करते हैं तो तरक्याती काम कंप्लीट हो जाए, तो ये हो जाए, तो वो हो जाए, और अब ये असेंबलियाँ ना तोड़ें और ये ना करें, वो ना करें, तो वो सारे खिसक गए बहुत बड़ी तादाद में। और इस वजह से इमरान खान साहब को एक कोई बड़ा कदम जिसका उन्होंने ऐलान किया था वो उनके लिए उठाना मुश्किल हो रहा है। अब ये इब्नुल वक्त किस्म के मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ शख्सियात जी, और उनमें से एक बड़ी तादाद जो है उसने मुस्लिम लीग नून से रब्ता किया हुआ है और कई खान साहब की जगह लेना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि नाहल हो जाएं तो हम आ जाएं और आ जाएं, और मतलब बातचीत यहां तक हो गई है। अच्छा, मैं धोखा तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग तो अपनी पॉलिटिकल, जाहिर है कि पॉलिटिकली आगे उन्होंने कैसे चल रहे हैं, क्या करना है, अभी धोखा है क्या है, इसको क्या नाम दिया जाए, लेकिन बहरहाल ये कि खान साहब को वो इस वक्त छोड़ गए बड़ी तादाद। और नवाज शरीफ साहब की अगर आज आप गुफ्तगू सुने जो उन्होंने लंदन में की है तो बड़े बाएतमाद अंदाज में उन्होंने की सर। और उसकी वजह गालिबन ये भी थी कि ये एक जो राना सनाउल्लाह साहब का केस, जो अजीबो गरीब केस, इतने छोटे से डब्बे में इतनी सारी मनशियात बरामद हुई थी। उस वक्त भी हम ये सोचते थे कि बाकी तो सारी चीज़ छोड़ें, ये डब्बे में से इतने से डब्बे में इतनी सारी कैसे बरामद हो गई। बहरहाल अजीबो गरीब किस्म का केस था और उसमें वो बरी हुए। और इस केस को असल में कभी कुछ समझ भी नहीं पाया कि क्या था, कि वो इसकी वीडियो थी, वो साथ ANF के नहीं, वो अजीब सा था कुछ। मुझे तो, मैं तो इस पे मेरी खान साहब से एक दफा बात हुई, मैं वो यानी डिस्कस करना चाह रही, ये कुछ सर पैर नहीं था, अजीब सा ही केस था शुरू से ही, पहले दिन से ही। तो बहरहाल वो उसमें मतलब ऐसे ही केस था वो। अब इशू ये है कि सलमान चबा साहब पहुंच रहे हैं आज रात को, तो जाहिर है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त, और जब उनसे चौधरी सालिक साहब भी मिले, चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शहबाज साहब के दरमियान मामला ठीक हो गए, और मुस्लिम लीग नून PDM परवेज इलाही साहब को अपना वजीर आला बनाने को तैयार है। ठीक। और सिर्फ उनकी एक कंडीशन है, और वो भी ऐसे ही है, और वो कंडीशन ये है कि परवेज इलाही साहब जो है पहले की तरह धोखा ना दे जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो परवेज इलाही साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं मतलब है कि काफी कुछ तो कह चुके हैं वो इंटरव्यू, तो एक आध इंटरव्यू और दे दें, एक आध की बात और करें। वो मुस्लिम लीग नून और PDM के लोग कहते हैं कि तो हमारे साथ है, वो हमारे ही हैं, हमें बस ये कि पब्लिक के सामने एक दफा कह दें कि मैं PDM का हूं। वो जो अंदर हमने दुआ खैर करवाई थी और ये होता, एक दफा उसकी तजदीद हो जाए। परवेज इलाही साहब, अब जो तय हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा, कौन वजीर आला होगा, क्या होगा, फलां होगा। और यहां तक बात हो गई क्योंकि मुनस जो है वो इमरान खान साहब के साथ मुनस तक की बात आगे कर रहे हैं, शुजात साहब और सालिक साहब और ये सारे मामले, यानी परवेज इलाही साहब को
बतौर वजीर आला। अच्छा, जब परवेज इलाही साहब का ये मामला तय हो जाता है पंजाब में, एक मुस्लिम लीग के रहनुमा का ये कहना है कि जैसे ही ये वाजे होता है तो नवाज शरीफ साहब फिर वापस अपने वजीर आला, अपनी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, वहां पे वो लैंड करेंगे। अच्छा। और इससे पहले उनकी कैलकुलेशन ये है कि जब उनके आते आते एक तो इलेक्शंस का ऐलान हो गया होगा, जो भी इलेक्शन का ऐलान होना है, और साथ ही वो इमरान खान को उन्होंने नाहल करवाना है। और सर कहा है आज के खान साहब ये की इसमें गिरफ्तारी मैं का आपको दिन। सिर्फ एक बात ये बताऊं, मैं इसमें एक एक मौकफ है और वो रहेगा अपनी जगह कि खान साहब जितना इसको अब काफी कर गए हैं डिले, खान साहब काफी मेरे ख्याल से अपने फैसलों में वो डिले कर गए हैं। क्या वजह हुई है, क्यों अचानक? देखिए, मतलब ये तो कोई बात ना हुई ना कि वहां पर देखें, मतलब है कि यानी आप ये देखें कि नवाज शरीफ साहब के दौर में दरमियान में अस्करी क़यादत तब्दील होती रही है ना। मतलब अस्करी क़यादत बहुत तब्दील हुई है, मतलब ज्यादा, इसलिए तो कहते हैं कि आर्मी चीफ लगाते रहे ज्यादा, वो तो बहुत दफा तब्दील हुई है। ऐसा तो नहीं हुआ कि वो अस्करी क़यादत तब्दील होते ही अजीब सा ही हो जाए पार्टी का। मतलब ये तो कुछ अजीब सा ही मामला लग रहा है। मतलब एक रूटीन होती हैं चीजें कि जी अस्करी क़यादत तब्दील हो गई, जहांगीर करामा साहब गए, मुशर्रफ साहब आ गए, लेकिन बाद में क्या हुआ अलग बात। लेकिन बहरहाल एक ट्रांजिशन, ये इस दफा कुछ अजीब सा ही हुआ है कि जैसे ही वो अस्करी क़यादत तब्दील हुई है तो खान साहब उसके बाद इनके लोग जो हैं वो इधर उधर, कोई बाजवा साहब की तारीफें कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो गड़बड़ हो गई, सारी गड़बड़ घोटाला हो गया। लेकिन इमरान खान ब्रांड है, फिर वही बात, तो असल तो इमरान खान लीडर है ना जी। इमरान खान जितनी दिफाई पोजीशन में जाएंगे उतना ही वो उनके लिए मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। जैसे मुकदमात खुल रहे हैं, ठीक है ना, नाअहली का मामला, ये मामला, क्योंकि वो दिफाई पोजीशन में चले गए। अब जो दिफाई पोजीशन, आज शिबली फराज साहब ने जाके आरिफ अलवी साहब से मिलना था, क्या मिलना था, क्यों मिलना था, अभी तक उसकी खबर नहीं आई। और ये इमरान खान साहब को फिर वही बात कि अगर थोड़े से भी हैं, अगर फर्ज करें उनके 100 लोग भी चले गए, अगर उनके 150 लोग भी चले गए, तो उनके 25, 30, 40, 50 जितने भी एमपीएस या एमएनएस हैं जी। वो उनके साथ बाहर आ जाएं या ऐलान कर दें कि मैं बाहर आ रहा हूं, ताकि कम से कम एक बात रजिस्टर तो हो ना, कुछ सर पैर तो समझ आए। क्योंकि वो तो अच्छा, वो कह रहे हैं फौरन दूसरे इलेक्शन करवा लेंगे, तो ये भी एक मतलब राना सनौला सब कह रहे हैं ना फौरन इलेक्शन हो जाएगा। और नवाज शरीफ साहब का भी ये कहना है कि अब तो फौरन इलेक्शन हो जाएगा वहां पे क्योंकि उनकी कैलकुलेशन जो है वो ये है कि बहुत थोड़े से लोग आएंगे इस्तीफे देके, तो थोड़े से लोग, कुछ काम चौधरी फैमिली ने कर लिया है, कुछ नवाज शरीफ साहब ने कर लिया, कुछ अलीम खान, कुछ इधर कुछ उधर, दाएं बाएं करके वो निकल गए लोग। तो अब एकदम से पार्टी जो है वो इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है, और इमरान खान साहब के चाहने वाले पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में भी हैं। लेकिन खान साहब कुछ खुद करेंगे तो काम बनेगा ना। तो अच्छा, ये तो हो गया माम। तो अब खान साहब का वही 15 तक टूटेगी, 20 तक टूटेगी, नहीं टूटेगी, आगे पीछे। परवेज इलाही साहब कोई किसी मूड में नहीं है जी। असेंबली तोड़ने। परवेज इलाही साहब की तो बात आगे चल रही है, यानी मुस्लिम लीग नून वाले कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब ने तो खैर नहीं कहा, लेकिन नून वाले कह रहे हैं, परवेज इलाही साहब भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं अभी असेंबली नहीं तोड़ूंगा। तो मतलब ये है कि वो दुआ खैर जो है उधर भी तैयारियां हो रही हैं, इधर भी हो रही है। वो मतलब है कि जो है वो एक मामला अजीब सा चल रहा है, इस पर क्या तबसरा किया जाए। जो हुकूमत है यानी अरेंजमेंट है, एक सारी की सारी चीजें उसने संभाल ली हैं, वजारतें, मुशावरतें, किसको क्या देना है, किसके साथ क्या करना है, केसेस में रिलीफ मिल रही है, धड़ा सारा, मतलब वो कहते हैं ना, वाह वाह सुभान अल्लाह, सवा एक चीज के, और वो है मुल्क और वो है रियासत। इसके अलावा हर चीज, हर मामला ठीक जा रहा है, क्योंकि हर गुजरते दिन का हर चीज का प्लान है। ये प्लान अगले आगे सीट किसको देनी है, कौन सा एडजस्ट होगा, क्या होगा, ये होगा वो होगा, हर चीज का प्लान है। सवा इसके कि मैशत कैसे ठीक करनी है, रिफॉर्म्स कैसे करनी है, अदारे कैसे बेहतर होंगे। क्योंकि इतना एक मतलब स्टेटस को की इंतहा है इस वक्त, मतलब स्टेटस को पूरा जड़ें अपनी गाड़ के जो है ना मजबूती हाँ। से करा है। अच्छा, तो लेकिन उसमें स्टेटस को के साथ फिर रियासत भी तो है ना। सियासत तो आप करते रहेंगे सारे हम, लेकिन क्या मतलब है कि ये सड़कों पे लोग आज 71 रुपए 71 रुपीज आज यूटिलिटी स्टोर में
ये जो ब्रांडेड घी का डब्बा बढ़ गया है एक दिन में फी किलो 71 रुपीज जी। तो अच्छा, अब ये कुछ नहीं पता वो हमारी किस वो IMF कब IMF आएगा, से। वो गया, क्रिसमस की छुट्टियां आगे पीछे दाएं, उसके बाद क्या आपके पास खैर रह जाएंगे। वो सारा डिपेंड करता है कि वो सऊदी अरब हमें कमिट करता है कि नहीं, मतलब कमिट उन्होंने ऑफिशियली तो नहीं किया, वो देते हैं नहीं देते 3 अरब, वो कितने दिन चलेंगे क्या होगा। तो वो मईशत अपनी जगह पे 6.7, कल हमने बात की थी 6.7, तो अब देखते हैं कि कितने दिनों में 6 हो जाए। ये खत्म, ये माइनस में है, हम बात पहले कर चुके हैं ना कि खैर माइनस में है। तो अब इसको इमरजेंसी कहें या इसको क्या कहा नाम दिया जाए, डिफॉल्ट नहीं होंगे, अच्छा जी ठीक है, इसाक डार साहब कह रहे हैं नहीं होंगे, नहीं होंगे, तभी आपके कहने से तो मतलब उनके वो कहते हैं कि ऑपोजिशन के कहने से थोड़ी हम डिफॉल्ट हो जाएंगे, इमरान खान के कहने से, तो भाई उनको छोड़ दें। तो बाकी ये बताएं ना कि क्या इसका हकायक क्या है, हकायक। उस पर अच्छा, बताएं। डार साहब क्योंकि पॉलिटिकल मामला भी देख रहे हैं, जी। तो इकोनॉमिक उन्होंने कहा यार इसको तो फेंको ना साइड पे, कहा मैं इसलिए वापस आया हूँ, अच्छा खासा लंदन में सुकून, तो क्रिसमस हॉलीडेज, मतलब वहां पे क्या खूबसूरत मौसम होगा आजकल। आप सोचिए ना क्या मतलब है कि क्या न्यू ईयर, ये सारा छोड़ छाड़ के काम मुसीबत मेरे मत्थे डल गई है मईशत। अच्छा खासा वो गालियां वालियां कर रहा था, जैसा भी था काम तो कर रहा था ना, मिफ्ता इसमें, हाँ वो निकल के आर्टिकल लिख रहा है, रोज बयान दे रहा है, तनकीद कर रहा है। तनकीद कर रहा है। मैं यहाँ पे टोटल बढ़ गया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा सर पैर क्या होगा कैसे क्या हो। तो बेहतर है कि रोज सदर से मिलते रहो या कोई चैम्बर इधर उधर घूमो, क्योंकि कोई मईशत उनकी भी गलती नहीं है लॉन्ग टर्म। आपको मईशत तो देखिए ना, यानी ये यहां पर गड़बड़ इसलिए हो गई है कि जो शहबाज शरीफ साहब का और नवाज शरीफ साहब के गालिबन और डार साहब के ध्यान में ये था कि ये नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक ये मईशत को स्टेबल करके और उसके बाद ये इलेक्शन का एक अच्छा सा तगड़ा सा बजट पब्लिक को रिलीफ देके और उसके बाद इलेक्शन में चले जाएंगे जी। अब पब्लिक को रिलीफ देने का किस्सा तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। उससे पहले तो आपने जिनसे कर्जा लिया हो उनको रिलीफ देनी है। वो देखे ना, वो दरवाजे में नॉक कर रहे हैं ना आके, अभी आप उनके पैसे देने हैं, उनके पैसे देने, इसके लेके उधर दे दिए, उसके लेके उधर दिए, ऐसे तो नहीं चलता। अब डार साहब, और डार साहब हम ये भी नहीं कह सकते कि डार साहब ने ये गड़बड़ घोटाला कर दिया मैशत का सारा, लेकिन जाहिर है कि वो सबसे पुराने चूंकि वजीर खारजा हैं पाकिस्तान में, तो उन पे जिम्मेदारी ज्यादा है। लेकिन उन पर जिम्मेदारी ये गलत टाइम पर आ गई है, क्योंकि वो तो अब मईशत ठीक नहीं हो रही बाकी, और मईशत प्रॉब्लम सोशल मतलब सारा सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सवाए इसके कि ये इलेक्शन में टिकट किसको देने हैं, मुकदमे कैसे बनने हैं, सुभान बाबा सुभान। असल मसला वो है जो चंद दिनों बाद मजीद मुसीबत लेकर आ जाएगा, चंद दिनों के बाद ही मजीद मुसीबत लेकर आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर फिर वही बात कि सऊदी अरेबिया, अच्छा अब सऊदी अरेबिया जाना है, सऊदी अरेबिया से पैसे लेने हैं और उनकी कोई अभी तक कमिटमेंट बस हुई है, लेकिन कोई अभी तक सॉलिड उनकी तरफ से आता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। आईएमएफ तो नहीं आया अभी तक उनका डेलीगेशन, अब रुक गया, आईएमएफ को फ्रीज करके अब सब इधर लग गए हैं। ये ना पूरी कौम ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है, वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह। इधर क्या हो रहा है, जो रियासत के पीटीआई वाले जो हैं वो जाहिर है कि खान साहब के उधर वो पीपल्स पार्टी उधर वो था, सियासत हो रही है, लेकिन वो जो रियासत के मसाइल हैं वो सारे साइड पे पड़े हैं, उसको कैसे हल करना है वो सोल्यूशन किसी के पास भी नहीं, किसी के पास। अच्छा, अब इसी दौरान ये जो शी जिनपिंग अपना दौरा खत्म करके, जो 3 रोजा दौरा था, लेकिन ये दौरा जो है ये मैंने आपसे कहा ना कि 2 पाकिस्तान के करीब तरीन ममालिक में से जो 2 करीब तरीन मुल्क हैं वो सऊदी अरेबिया और चाइना है, और उनके दरमियान बात हुई है। और ना सिर्फ ये कि सऊदी अरेबिया और चाइना की बात हुई है, बल्कि जीसीसी ममालिक की भी बात हुई है और अरब मुल्कों की भी बात हुई है। और जो कल का रोज है, यानी आज किसी वक्त या मेरे ख्याल से कल किसी वक्त, चाइना के जो नायब सदर हैं वो यूएई और ईरान आ रहे हैं। यानी अभी ये मामला जो, और फिर साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी, फिर सिक्योरिटी के ऊपर भी, फिर ट्रेड, फिर कल्चर, फिर ये फिर वो, फिर सारी लंबे चौड़े मुआहदे हुए हैं। और उसमें डिफेंस यानी सिक्योरिटी के ऊपर भी, ये बात हम पहले कर चुके हैं। लेकिन इशू ये है कि अब इसमें इस पूरे किस्से में जो सबसे अहम मेरा ख्याल से बात है वो ये है कि
राइटर्स की अगर हम स्टोरी को देखें, नंबर 2, चाइना शी कॉल्स फॉर ऑयल ट्रेड इन युआन में एट गल्फ समिट इन रियाद। ये सबसे, और अगर हम ये सऊदी प्रेस एजेंसी की ज्वाइंट स्टेटमेंट भी देख लें तो सबसे जो मेरा ख्याल है इसमें इंपॉर्टेंट बात हुई है वो ये हुई है कि क्या तेल सऊदी, अरब और गल्फ ममालिक और अरब ममालिक चाइना के साथ आगे जाके ऑयल की जो ट्रेड है, क्या वो डॉलर्स की जगह पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन पे चले गए? ये जाने का प्लान, क्योंकि ये देखिए इसमें भी जिक्र है, स्टेटमेंट में भी जिक्र है, और उसके बाद जो है वो रॉयटर्स की खबर भी है, और साथ ही फिर हम इसको साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को भी कोट कर देते हैं कि युआन ग्लोबल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मार्केट्स में चला गया। और उसके साथ ही अरब न्यूज भी कह रहा है कि सिक्योरिटी एनर्जी कॉर्पोरेशन, देखिए सिक्योरिटी और एनर्जी कॉर्पोरेशन का जो आना है ना, ये अरब न्यूज को, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी और, ठीक है, और जो ये बात हो रही है एनर्जी वाली जी, आज 71 रुपीज 71 का हो गया डॉलर फी बैरल, ऑयल गिरता जा रहा है, यानी 76 से 71 हो गया है, 71 सही, 76 से 71 जी, बिल्कुल जो है ना वो $5 का, हाँ बहुत एक गिरता जा रहा है डॉलर, यानी ऑयल की प्राइस डॉलर्स के सामने। अच्छा, अब ये मसला, ये इसमें इशू ये आ रहा है सारा कि क्या हम इसको, मतलब ये बड़ा पूरी दुनिया हिल जाएगी इस पे, पूरी, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, ये बड़ा एक ऐसा दौर है जिसमें हमने जंगें भी देख ली हैं, हमने तीसरी जंग छिड़ी हुई है दुनिया में, तीसरी आलमी जंग ही है ना, कि जो एक जगह से शुरू होकर बाकी जगहों पर अपना असर डालती है पूरी दुनिया पर, तो उसको, और उसमें कई मुल्क इन्वॉल्व हो जाते हैं एक ही वक्त में, कई फ्रंट्स उसके खुले हुए हैं। अब उसको किसी अंदाज में, जाहिर है कि वो उस तरह से तो काइनेटिक जंग तो नहीं है, लेकिन जंग तो बहरहाल है, करेंसी भी, और ये जब ये होता है, जब ये जंग इस तरह के हालात होते हैं तो उसमें हमेशा एक सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो उस मुल्क की करेंसी, वो दुनिया की करेंसी पे पड़ता है, जो इस वक्त नजर आ रहा है। ये देखिए ना, जो पहली जंगे अजीम जब हुई है तो उसके बाद वो पाउंड, दुनिया से पाउंड की जो इजारादारी थी खत्म होनी शुरू हो गई, पाउंड की इजारादारी, पाउंड जिसको, जो असल में स्टर्लिंग है, यानी हम तो स्टर्लिंग पाउंड करके एक ही बना देते हैं ना, तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आरएमबी को और हम युआन को एक कर देते हैं, कहते भी एक ही हैं लेकिन असल में वो उसका यूनिट है, लेकिन असल जो करेंसी है वो स्टर्लिंग है, उसमें फिर पाउंड और पेनी, वो मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि हम स्टर्लिंग को ही स्टर्लिंग पाउंड ही कह के जान छुड़ाते हैं अपनी, तो इसी तरह वहां पे युआन को भी हम आरएमबी कह के जान छुड़ा लेते हैं, असल में वो एक है, उनमें फर्क दोनों में। छोड़ें, मैं ये कह रहा हूं कि जी आप पहली जंग अजीम खत्म हुई तो ये आपकी दुनिया अचानक जनाब पाउंड जाना शुरू हो गया, ठीक है ना, ऐसे गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आते आते वो सल्तनत बरतानिया का सूरज गरूब, और साथ ही डॉलर, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, IMF, वर्ल्ड बैंक, और डॉलर को लिंक कर दिया आपने सोने के साथ, यानी यानी सोने की प्राइस आपने फिक्स कर दी कि सोना जो है वो $35 फी आउंस होगा, और जो डॉलर है, जैसे अशरफी की ये कीमत है ना, सोना है तो सोना चांदी है, तो आपने डॉलर को सोने के साथ लिंक किया हुआ था 71 तक कि ये जो डॉलर है ये इतना, ये इसकी प्राइस है, हाँ मतलब इसकी ये कागज नहीं है फटा, एक कागज फाड़ के फेंक दें, इसकी हैसियत है, जो सोने के साथ लिंक था वो, ठीक है ना, मतलब $1 जो है अगर मैं कहीं लेके जा रहा हूं तो ऐसा नहीं कागज का टुकड़ा है, उसकी अमाउंट, उसका एक वजन के साथ है, इतना इसमें इसकी, यानी इसकी वैल्यू सोने में है इसकी। उस 71 में, जिसको निक्सन शॉक कहते हैं, उन्होंने, निक्सन ने सोने से इसको अलग कर दिया कि नहीं, ये तो जो है ये फेडरल रिजर्व तय करेगा और ये करेगा, और दुनिया पूरी हिल गई कि अच्छा ये क्या हुआ। और उस वक्त डॉलर तकरीबन, क्योंकि मुतबादिल कोई स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं थी उस वक्त तक, लेकिन यह है कि बहरहाल वो डॉलर से उन्होंने अलग किया, तो डॉलर अब डॉलर रह गया, तो उसकी कीमत किसी, हाँ सोना नहीं है उसकी, ऐसी उसके साथ। लेकिन ये 2022 तक आते आते और बहुत सारी करेंसीज दुनिया में बन गई, और जिनमें पहले तो यूरो बनी, ठीक है, पाउंड अपनी जगह एग्जिस्ट करता रहा, येन आ गई, ये जापानीज करेंसी, ये सारा चलता रहा दुनिया में। अब युआन और आरएमबी का मामला,
अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम लेकिन इसमें क्या है, मतलब हम कर सकते हैं, क्या दुनिया कर सकती है, सारा कर सकते हैं? वो जो कंडीशन थी वो इन्होंने दिखा दी यूक्रेन की जंग ने। जी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि दुनिया के बैंक आपस में जो तिजारत करते हैं वो स्विफ्ट के जरिए करते हैं। ठीक है ना, स्विफ्ट के जरिए, मतलब पैसा ट्रांसफर इधर से बैंक से एक बैंक दूसरे बैंक, तीसरे बैंक, चौथे बैंक, ठीक है ना, वो स्विफ्ट के जरिए करते हैं। और चाइना जो है वो अपना सिप्स लेकर आ गया। अच्छा, अब पाकिस्तान के जरा वक्फा ले लें। मैं जरा आपको सिर्फ ये बताता हूं कि पाकिस्तान ये जो हो रहा है ना सारा, अब इसको डब्बे को ले आते हैं, ये पूरा ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द क्या हो रहा है और पाकिस्तान इससे क्यों बाहर है, और अगर थोड़ी देर बाहर रहता है और ये आम सियासी फैसले नहीं कर पाता, सियासी अदम इस्तेकाम है ना, जिसमें आपका ज़हन मईशत से और रियासत अमूर से हट गया है। इतना बड़ा ग्लोबल गेम हो रहा है और आप उसमें टोटल जो है वो अलग होके आप देख रहे हैं कि यार। इस पर आपसे मजीद बात करते हैं नाज़रीन, यहां पर ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, सवाल आपसे वही है, आप खारजी महाज पर बात कर रहे थे कि खारजी मामलात में क्या हो रहा है, पाकिस्तान इस वक्त क्यों बाहर है, और उस तरह से जिस तरह एक्टिव और किरदार अदा करना चाहिए वो पाकिस्तान से हो क्यों नहीं पा रहा? नहीं, वो इसलिए कि इंटरनल टर्मोइल का खत्म होना जरूरी है। पॉलिटिकल टर्मोइल देखें, ये जो सड़कों पे, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि, और मैं अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि ये सड़कों वड़कों पे जो मामला हो रहे थे वो शुक्र है खुदा का, ये लॉन्ग मार्च और ये जो भी कुछ अफरा तफरी मची हुई थी वो खत्म हुई। लेकिन और अब बातचीत हो रही है, अब सियासत हो रही है, अब वो इधर से उधर कोई चला गया, उधर से प्योर पॉलिटिक्स हो रही है। और वो कैसे, वो तो हो रही है सियासत, और वो खान साहब भी करें, तो खान साहब ने पहले भी की है, खान साहब तो दोबारा के फ्रंट रूट पे खेलें, और उनकी पॉपुलैरिटी है, देख वो उस पार्टी के साथ लोग उधर के तोड़े हैं, वो उधर के तोड़ रहे हैं, मतलब सियासत हो रही है, इलेक्शन ईयर में आप दाखिल हो गए। तो इशू सारा ये है कि ये पॉलिटिकल टर्मोइल चूंकि जारी है, इसलिए वो आपकी मईशत और बाकी इशू सारे साइड पे। और इसमें जो मैंने आपसे बात की ना कि आपके ऊपर इसका बराह रास्त असर होने जा रहा है, ये अभी इसी अरसे में ये यूक्रेन वॉर दरमियान में छिड़ गई ना, ये आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग छिड़ गई, जिसमें पहली दफा पता चला कि एक मिनट आर्मीनिया की फौज तो ज्यादा स्ट्रांग थी, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी ना आती तो अजरबैजान से जीत जाते। टेक्नोलॉजी आ गई टर्की वर्की से, तो सारा वो अजरबैजान। तो आपको इंपॉर्टेंस पता चली कि जंगों में ये कितना इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी का रोल। अब इसमें जो मैंने आपसे बात की कि वो अगर मतलब आपकी एक मुल्क की प्लानिंग होती है ना, मतलब आपकी क्या प्लानिंग क्या है इस वक्त, मतलब फ्यूचर में अगर आपने रशिया से ऑयल लेना है मिसाल के तौर पे, तो वो कैसे लेंगे? अगर आपने मतलब दुनिया अब आगे 5 साल 10 साल बाद, यानी ये तो नहीं कि डॉलर खत्म होने जा रहा है भाई, दुनिया में डॉलर का ही राज है अभी भी, मगर एक पैरेलल करेंसी युआन के तौर पे खड़ी हो रही है। और अगर ये ऑयल का मामला, अरब मुल्क ऑयल में पेमेंट शुरू कर देते हैं आने वाले दिनों में, आप प्लान तो बना के रखें सर। अच्छा, अब इशू ये है इसमें कि ये देखिए ना, यानी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या तरसीलात का क्या तरीका है हमारे यहाँ, क्योंकि वहां तो ये है कि देखिए हम तो चल रहे हैं, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पेमेंट हो रही है दुनिया में, यानी एक मालियाती अदारे दूसरे मालियाती, एक बैंक से दूसरे बैंक पेमेंट जो हो रही है वो स्विफ्ट के जरिए हो रही है, जो पहले भी हम बात कर चुके हैं जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी और पाबंदियां लग गई थी स्विफ्ट पे। अच्छा, स्विफ्ट यानी एक बैंक से दूसरे बैंक पेमेंट अगर होनी है तो स्विफ्ट के जरिए होनी है, ठीक है। 200 मुल्कों में स्विफ्ट काम कर रहा है और स्विफ्ट के जरिए ही पेमेंट पॉसिबल है। लेकिन ये जब पाबंदी लगी रशिया पे तो अचानक दुनिया ने देखा कि एक मिनट ठहरो, ये स्विफ्ट तो इसका तो जो हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, और कल को इकोनॉमिक वॉरफेयर भी तो छिड़ गई ना बीच में, कि रशिया के एसेट सारे फ्रीज हो गए, मल्टी नेशनल कंपनीज ने उनसे, मतलब जंग में, ये नहीं कि जंग हो रही है सिर्फ, आपने गैस की पाइपलाइंस भी बंद कर दी, नॉर्थ स्ट्रीम जिसके ऊपर पोलैंड का फड्डा चल रहा है, वो पहले भी चल रहा था, रशिया और जर्मनी का फड्डा चलता रहता है। वो वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी ना जब वो जर्मनी घुस गया था पोलैंड के अंदर, तो तब से लेके अभी तक वो बर्लिन और पोलैंड अलग अलग ही हैं, हाँ, एक दूसरे से फटा चलता रहता है उनका। अच्छा, पुराने वो दायरे तारीखी मामला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो वहां पर वो यूरोप ने दरमियान में, अभी भी यूरोप के अंदर ये बात है कि भाई एक मिनट ठहरो, स्विफ्ट के साथ साथ हमने करेंसी कौन सी कैसे पैरेलल मुतबादिल, ठीक है ना, ब्लैक मार्केट चल रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इशू ये सारा कि वो स्विफ्ट के जरिए उन्होंने स्विफ्ट बंद कर दिया तो बैंकों से बैंकों की डील खत्म हो गई। उनका जो रशिया का
अच्छा पहले तो चाइना पे चले जाए ना। चाइना अपना स्विफ्ट के मुतबादिल CIPS ला चुका है, सिस्टमिक सिप्स जी। ठीक है ना। लेकिन सिप्स जो है वो मोहताज है 80% तरसीलात में स्विफ्ट इस्तेमाल करने का। यानी है वो मुतबादिल सिप्स, लेकिन वो सिप्स डिपेंड करता है उसकी जो 80% तरसीलात हैं वो स्विफ्ट कहीं ना कहीं बैंक में आ जाते हैं दरमियान में। तो युआन को आगे जाके स्ट्रॉन्ग कर रहा है चाइना, ताकि वो एक मुतबादिल जिसको डी डॉलराइजेशन भी कहते हैं आप, तो वो डी डॉलराइजेशन शुरू हो जाए। इसी तरह से जो दुनिया भर में जितने हम ये पाकिस्तान में और ज्यादातर पूरी दुनिया में यूज करते हैं, तो मास्टर कार्ड और वीजा के आपके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड। तो मास्टर कार्ड और वीजा यही होता है ना, उसमें लिखा होता है मास्टर कार्ड या वीजा। वो अपना जो है वो इसका मुतबादिल लेकर आ गए यूनियन प्ले। और यूनियन प्ले जो है वो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है यूनियन प्ले में प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यूनियन प्ले देखिए 53 मिलियन यूज कर रहे हैं दुनिया में लोग मास्टर कार्ड और वीजा, 53 मिलियन, और 55 मिलियन यूज कर रहे हैं यूनियन प्ले के क्रेडिट कार्ड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यानी इसका मतलब यह है कि यूनियन पे जो है वो 55 मिलियन यूज कर रहे हैं और मास्टर कार्ड और वीजा 53 यूज कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि वो जो 55 मिलियन यूज कर रहे हैं उसमें 37 चाइना के हैं अपने, यानी दुनिया में कम यूज हो रहा है। चाइना के आबादी बड़ी है तो अंदर तो वो यूज कर रहे हैं लोग सारे, बाहर तो लोगों के पास ये यूनियन पे नहीं है दुनिया में। तो ये पूरा जो सिस्टम है, अच्छा फिर फिनटेक आ रहा है बीच में, ठीक है ना। फिनटेक आ रहा है जब आप ये अली पे और वीचैट पे को आप देखते हैं आने वाले दिनों में, तो आपको फिर उनका गूगल पे और एप्पल पे और ये सारा जो सिस्टम चल रहा है फिनटेक का, उसके साथ कैसे आपने तरसीलात देनी है, कैसे आप ऑयल लेते हैं रशिया से। तो अभी तो आपने कहा ना सऊदी अरब के थ्रू, सऊदी अरब उनके साथ करेगा रशिया के साथ ओपेक प्लस, वो आप सऊदी अरब को देंगे, आप डायरेक्ट कैसे पे करेंगे उनके साथ बैंकिंग सिस्टम में। रशिया का चाइना इंडिया के साथ, ईरान के साथ, कुछ मुल्कों के साथ है उनका जो पुराना पेमेंट का सिस्टम कैसे होगा, थ्रू सऊदी अरेबिया होगा, कैसे होगा, स्विफ्ट तो बंद है, स्विफ्ट के थ्रू इशू ही है। ये भी कहना बड़ा आसान था ना, अमेरिका को वो नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आपको आपकी पेमेंट्स कैसे होंगी, कैसे होंगी पेमेंट, डॉलर्स में होंगी, उसका तरसीलात कैसे होंगी, क्या होगा तरीका, वो मतलब एक पूरा आपने सिस्टम बनाना है मुल्क। तवज्जो ये है सारी कि 1 महीना 2 महीने निकले, 3 महीने निकले, इलेक्शन में किसको टिकट मिलेगा, क्या होगा, कौन किसका इत्तेहादी बनेगा, क्या बनेगा, मैंने आपसे कहा ना इनका कोई और कैसे खत्म होंगे, किस पे बनेंगे किस पे नहीं बनेंगे। मतलब हमें अल्लाह ने शुरू कर दिया, इसका मुकाला के जो इमारत हमें शुरू कर दिया, ये फंसे हुए सब इसमें। इश्यू ये है कि रियासत के अंदर जो मैंने आपसे कहा ना एक पूरा, यानी आप जरा तसव्वुर करें, ये OAC के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए, OAC के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए दीदा उद्दिल फरशेरा, और LOC का दौरा कर रहे हैं, वो LOC का दौरा कर रहे हैं, और उन्होंने कश्मीर पे भी बयान दिया। कश्मीर में जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे क्या हो रहा है, मजालिम और उस पे बात की। मतलब इस बात देखें, मतलब एक बड़े उसमें ना, मतलब आप यूरोप के अंदर क्या सिचुएशन है, अमेरिका कैसे देख रहा है, मतलब अमेरिका कैसे वो आगे 2-3 साल के बाद क्या सिनेरियो डेवलप होगा, उसमें वेरिएबल्स हैं, अनसर्टिनिटीज हैं, रियासतें अपने आपको ब्लॉक्स बन रहे हैं मुख्तलिफ। आप देखें कैसे देखते ही देखते सऊदी अरेबिया और टर्की की दोस्ती हो गई, देखते ही देखते कतर के वर्ल्ड जो कप हो रहा है फीफा, उसके अंदर वली अहद आ गए सऊदी अरब के और वजीर आजम शिरकत के लिए ओपनिंग से। तो मतलब कैसे मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, अपनी आपस की मसाइल खत्म कर रहे हैं। इजिप्ट और टर्की की दोस्ती हो गई, अखवानुल मुस्लिम प्रेसिडेंट मुर्सी की बात जो तलखी पैदा हुई थी, बात मुल्क ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। मैंने कल भी बात की थी कि वो सारा जब हो जाएगा तो आप 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट जरा क्या हुआ था, अच्छा वो शी जिनपिंग उधर भी गए थे सऊदी, हमें तो पता ही नहीं चला यार, हम तो बात ही, हमें तो टीवी देख के पता। मसला ये है कि ये जरा थोड़े से रियासत के जो इश्यूज हैं, जो बड़े क्रिटिकल इश्यूज हैं और लेकिन वो इलेक्शन ईयर दाखिल हो रहा है, तो अब पॉलिटिशियंस को सियासत भी करनी है। देखिए ना, दो चीजें, टाइम उसका गड़बड़, मुझे तो ऐसा लगता है टाइम लाइन ऐसे क्लैश हो गई है। उनको भी आप कुछ बुरा नहीं कह सकते, उनको इलेक्शन में जाना है, यह रियासत के मसाइल कुछ और हैं। IMF आ नहीं रहा, अभी ये आए ना आए, इस पे 3 हरूफ भेज के IMF पे, वो जनवरी में आए, फरवरी में आए, जब आए जिसने निपटाना है निपटाए, यहां से निकलो, बचो, इलेक्शन में जाओ, सीट।
मतलब वो क्या बनेगा भाई सर? ब्रेक एक का वक्त मतलब होता है ना, वो आ ही नहीं रहे। आईएमएफ है कि नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि आईएमएफ का मुआहदा अभी है नहीं है, वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। कौम लगी ट्रक की बत्ती के पीछे, वो हर थोड़े दिन बाद $500 मिलियन कम हो जाता है, 800 मिलियन गायब हो जाता है। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। इससे कर्जा क्यों ले रहे हैं हम कि हमने इनको देना है, उनसे क्यों ले रहे हैं, उधर से इधर देना है। मतलब ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे मजीद मुल्क की सियासत पर। नाज़रीन, ब्रेक हमारे साथ रही है। और जिन जिन से मांग रहे हैं वो आपस में दोस्त हैं, वो एक दूसरे पूछ रहे हैं यार तुम्हें वापस करता है, वो कहते हैं मैं तो नहीं करता देना। ये क्या रोल है? ठीक है सर, ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कहा गया कि सियासी इंतकाम की हार हुई और राना सनाउल्लाह साहब को इंसाफ मिल गया। जैसे ही कोई शख्सियत हुकूमत में आती है, सियासी तो अज़म इस्तेकाम खत्म करना होगा, जो कि नहीं हो रहा। ठीक है, अब ये मुलाकातें तो जारी हैं। अब देखते हैं कि शिबली फराज साहब चूंकि इमरान खान साहब के बड़े एक सॉलिड किस्म के कॉमरेड हैं, जी देखते हैं वो सदर मुमलिकत से क्या बात करते हैं। लेकिन वो सदर दरमियान में उनकी बात सुन के फिर वो आगे इसहाक डार साहब से क्या कहते हैं, तो ये तो एक मामला चल रहा है। अब उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक डेडलॉक सा है उस लेवल पे, क्योंकि इमरान खान साहब को दिफाई पोजीशन खत्म करके हम मशवरा दे सकते हैं, उनको आगे आना होगा। क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से अटैक हो गया, जैसे पहले लग रहा था 1 महीना पहले के एक तरफा अटैक है इमरान खान साहब का और हुकूमत बिल्कुल जो है वो पसपाई की तरफ चली गई है। अब वो एक तरफा अटैक हो रहा है हुकूमत की जानिब से। इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो दिफाई है। तो मैंने कहा ना कि वो जब तक वो कोई, या फिर इसको डायलॉग, अगर डायलॉग हो हुकूमत कहते हैं क्या जरूरत है भाई इलेक्शन करवाने की, हम तो यही परवेज इलाही साहब को ही बना देंगे दोबारा, वो हमारे साथ मिल जाएंगे। तो यहां पर फैसला करना होगा। मैं ये दरमियान में स्विफ्ट और सिप्स की बात हुई थी, तो इसमें SPFS को हम नहीं भूल सकते जो कि रशिया का है। ठीक है ना, रशिया का बैंकिंग चैनल है और ये भी दुनिया में इसके थ्रू भी, लेकिन चूंकि पाबंदियां लगी हुई हैं स्विफ्ट की, तो ये यहाँ पर अब जब मास्टर कार्ड भी बंद है, अब रशिया जाए तो आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकते, मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड का, तो वहां पर यूनियन पे यूज हो रहा है। तो यूनियन पे के साथ उनका एक अपना MIR कार्ड भी है, जो कि इस दौरान अब वो MIR कार्ड मुझे नहीं पता कितने दुनिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने मुल्कों में जाके रशिया का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास हो, क्योंकि पाबंदियां। लेकिन हुआ ये कि रशिया जो है वो ईरान और इंडिया से चूंकि करता रहा पहले मामला, तो यहां पर वो ये जो इनका सिस्टम है SPFS वाला, जो तरसीलात को भेजने वाला बैंक टू बैंक, ये कुछ मुल्कों में मौजूद है। पाकिस्तान ने अगर रशिया से ऑयल लेना है तो क्या आपके पास कोई पैरेलल सिस्टम ऐसा बना है, या थ्रू सऊदी अरेबिया आप थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब बहुत सारे, और फिर रीजनल ब्लॉक्स जो बन रहे हैं, जो रीजनल डिप्लोमा, आपके मामला, जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, 6GB जा रही है दुनिया, आप 4GB खड़े हैं। ठीक है, आपको जब तक आप ये टर्मोइल खत्म नहीं करेंगे, उसके नतीजे में नई ना मईशत ठीक होगी, ये बोझ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 130 अरब से ये 150 अरब हो जाएगा, 150 अरब से, मतलब मुल्क आपका जो है ना, मतलब मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मतलब 1 महीने से भी कम के आपके 1 महीने के करीब रह गए रिजर्व्स। यानी वो भी कौन से रिजर्व जो आपने उधार लिए हुए हैं, यानी वो रिजर्व जिनको दिखा के, और IMF चला गया, दौड़ गया। अभी वो कौन सी डोनर कॉन्फ्रेंस होनी थी सैलाब की, क्या होना था, क्या। और इशू ये है कि आपको जो डोनर्स हैं आपके, वो आपस में जबरदस्त उनका अलायंस हो रहा है दोनों का, और दोनों के अलायंस में अरब मुल्क डिस्कस हो रहे हैं, इजिप्ट के साथ, मोरक्को के साथ, पैलेस्टीनी के साथ। वो पाकिस्तान जो है दरमियान में, वो इससे निकलेगा तो फिर वो जरा रीजन पे देखेगा ना कि हमने साल 2 साल बाद, मतलब डिजिटल करेंसी आनी है नहीं आनी है, फिनटेक में क्या हमने, ये 2023 में क्या हमने करना है, कैसे दाखिल होना है, ऑयल गिरता जा रहा है। ठीक है, मतलब उसको, मतलब हिकमत अमली होनी चाहिए। ठीक है सर, बहुत से रास्ते हैं, मगर वो सोच कोई नहीं रहा उस तरफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।